हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रकृति ने सारा समाधान तुम्हारे भीतर दिया है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा दर्शन, हमारे पूर्वज हमें ये सिखाते हैं और कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस ब्रह्मांड में समाधान है वो तुम्हारे भीतर है। यदि बाहर दवा है तो भीतर उससे पहले दवा है। यदि बाहर कहीं सुख है तो भीतर पहले सुख है। यदि बाहर कहीं प्रेम है तो प्रेम पहले तुम्हारे भीतर है। धर्म का केंद्र, सुख का केंद्र, शांति का केंद्र, समाधान का केंद्र, ज्ञान का केंद्र तुम्हारे भीतर है। मैं इन आध्यात्मिक पक्षों के साथ साथ एक बात इसमें और जोड़ता हूं कि सारे रोगों का समाधान भी तुम्हारे ही भीतर है। उसी को हम एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं, उसी को हम योग के नाम से जानते हैं कि कैसे भीतर की सुप्त शक्तियों को उद्बुद्ध करना और जिंदगी में जो उलझने आ गई हैं, जो रोग आ गए, जो व्याधि आ गए, जो पीड़ा आ गई, उनको मिटाना। एक्यूप्रेशर भी उसमें एक विधा है चिकित्सा की, निर्दोष परंपरा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, कोई गलत जगह से पॉइंट दब गया तो कोई नुकसान नहीं होगा कि तुमने यहां दबाया तो आंख ठीक होगी और यहां दबाया तो आंख बाहर निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कुछ और उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक्यूप्रेशर के, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं और आपकी जो व्याधियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, जिनसे कहरा रहे हैं आप, उसमें आपको राहत दे सकते हैं। एक पॉइंट है ये बवासीर का। यहां पर ये पॉइंट माने यहां दबाने से आपको राहत मिलेगी। बवासीर में ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, तो यहां से दबा लीजिए आप। इससे ब्लीडिंग का होना मस्सा हो गया है, फिशर की प्रॉब्लम हो गई है। यद्यपि कपालभाति करने से और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट करने से कुछ लोगों का फिस्टुला भी अच्छा हुआ, जो बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं एक नींबू को ले करके उसको काट करके ठंडे दूध में, 1 कप दूध में पी जाओ सुबह, उससे भी राहत मिलती है। लेकिन ये एक्यूप्रेशर भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एकदम राहत देता है। दर्द में कितना ही भयंकर दर्द हो रहा है पायल्स का, इसको दबा लीजिए आप 1 से 2 मिनट। यहाँ ये पॉइंट है, यह माताओं बहनों कि जो FSH LH हार्मोन का लेवल गड़बड़ हो गया, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, पीरियड चढ़ करके आता है, पूरा खुल करके नहीं होता, पीरियड के समय दर्द होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कम होता है, उस सब में लाभ। फिलिपियन ट्यूब बंद हो गई है तो ये पॉइंट दबा लीजिए आप। कपालभाति, अनुलोम विलोम भी उसमें लाभ करता है यद्यपि, लेकिन ये एक्यूप्रेशर बहुत मदद करेगा। ये थायराइड का पॉइंट है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, कपालभाति करें, उज्जाई करें और ये पॉइंट भी दबाएं तो निश्चित रूप से T3 T4 TSH का लेवल एकदम कंट्रोल आ जाता है। आप खुद माप के देख सकते हो ना, प्राणायाम करने से पहले और प्राणायाम करने के 3 महीने बाद आप माप करके देखना। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी दवाइयां बंद होती जाएंगी और आप देखेंगे कि थायराइड क्योर हो चुका है। ये इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे ही ये हार्ट के लिए पॉइंट होता है, बाएं हाथ में, क्योंकि हार्ट बाईं साइड सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर यहां दबाना, यह हार्ट के लिए बहुत उपयोगी पॉइंट है। 1 से 2 मिनट खाली पेट करना या खाने के 2 घंटे बाद करना, उतना दबाना जितना दर्द सहन कर पाए। दर्द बहुत तेज होगा। हाँ, इसके साथ साथ इस उंगली के टॉप पर भी दबाना, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर। यहां दबाने से आप देखते हैं ना, स्कूल में बच्चे यूरिन के लिए जाते थे, ये उंगली खड़ी करते हैं। जो बच्चे रात को शुशु कर देते हैं, जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी के साथ साथ ये हार्ट में भी तो लाभ देता है। ये पॉइंट है, ये हार्ट के लिए, किडनी के लिए, मूत्र रोगों के लिए, और ये भी हार्ट के लिए पॉइंट। इसके नीचे जस्ट ये डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पेनक्रियाज का पॉइंट बाएं हाथ में, हार्ट के पॉइंट के जस्ट नीचे, ये जो रेखा है इसके जस्ट नीचे, यहां से दबाने से वह दर्द होगा। यदि आपको डायबिटीज है तो सीधा सा एक, यह भी तो एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा लाभ है, किसी बीमारियों का डायग्नोज भी हो जाता है और ये पता लग जाता है कि शरीर का कौन सा अंदर से ऑर्गन खराब हो रहा है या खराब होने की ओर बढ़ रहा है, और वहाँ डायग्नोज भी होता है और ट्रीटमेंट भी होता है, और धीरे धीरे करने से बहुत सी बीमारियां तो क्योर हो जाती हैं। और यहाँ ये लंग के लिए पॉइंट है, यहाँ ये किडनी के लिए पॉइंट है, ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बिंदु देखने में ऐसा लगता है कि यहां करने से क्या होगा। मैंने कहा ना,
दर्द में तो तुरंत राहत मिलेगी। जो आपके ऑर्गन खराब हो गए उनको ऑर्गन्स के भीतर की शक्तियों को जगाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी के सेल रीएक्टिवेट होंगे, डिजनरेशन रुकेगा, रीजनरेट होंगे बॉडी के सेल। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए सभी टॉप्स। और इसीलिए तो तालियां बजाते हैं ना भारतीय संस्कृति में, ताली बजाने से सारी बीमारी मिट जाती है। इस तरह से जब आप बजाते हैं ताली तो सारे पॉइंट दब जाते हैं और आपका हो जाता है एक्यूप्रेशर। और मैं तो कहा करता हूं, अब यदि भगवान के भजन में ताली नहीं बजाओगे, उपचार तो होगा ही होगा, अगले जन्म में घर जाकर के तालियां नहीं बजानी पड़ेगी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमने बताए थे आपको प्राणायाम, प्राकृतिक उपचार, एक्यूप्रेशर। एक आसन भी बहुत उपयोगी है आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों के रोगों से मुक्ति पाने के लिए, और खास करके उन बच्चों के लिए जिनकी आंखों पर चश्मा आ गया। हाँ, 5-5 साल के नन्हे मुन्ने जिन्होंने अभी आंखें ही खोली थी, 2 से 4 आंखें हो गई, आंखों पर चश्मा चढ़ गया। आखिर कोई भी तो बच्चा नहीं चाहता कि उसकी आंखों पर चश्मा चढ़े। यदि बच्चा नहीं चाहता कि उसकी आंखों पर चश्मा चढ़े तो उसको एक आसन करना पड़ेगा। हाँ, बच्चे उसको कर पाएंगे, बड़ों के लिए नहीं करना है आसन, क्योंकि बड़ों को किसी को ब्लड प्रेशर है, तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो किसी को है कमर दर्द, किसी को है सिर्फ डिस्क सियाटिका, तो किसी को है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं उनको ये आसन नहीं करना। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, अर्थात आंखों की बीमारी को छोड़ करके और कोई बीमारी नहीं है, वे ही कर पाएंगे इस आसन को, जिसका नाम है सर्वांग आसन। हाँ, इस आसन के और भी तो लाभ हैं। इससे बाल काले रहेंगे, इससे पीछे पीनट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होगा, बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। और सर्वांग आसन से मेमोरी सेल्स भी हमारे रीजनरेट होंगे, डिजनरेशन रुकेगा। सर्वांग आसन के बहुत लाभ हैं, पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। इसलिए तो बोलते हैं सर्वांग आसन, सभी अंगों को जिससे मिल जाता है पोषण। सर्वांग आसन सीधे लेट के किया जाता है, बस सावधानी रखना, खाली पेट ही करना, छोटे बच्चे ही करना या पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति करना, बीमारों के लिए नहीं है। सीधे लेट करके धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, और उठा करके रोक देते हैं ऊपर 90 डिग्री पर। श्वास चलते रहेंगे, श्वासों की गति सामान्य होगी, और थोड़ी देर उसी अवस्था में रुकने के बाद धीरे धीरे पैरों को थोड़ा सा पीछे झुकाएंगे, वापस लेकर के आएंगे, थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे। इस तरह से होगा यह सर्वांग आसन, जो विशेष उपयोगी है आंखों के लिए, और बच्चों की तो हाइट बढ़ाने में भी उनकी मदद करेगा। धीरे धीरे पैरों को यूं ऊपर उठाते हैं और यूं ऊपर उठा करके पैरों को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। जब पीछे ले जाते हैं तो कमर उठ जाती है, और जब कमर उठ जाती है तो कमर के पीछे दोनों हाथ लग जाते हैं और पैर ऊपर 90 डिग्री पर सीधे हो जाते हैं। श्वास चल रहे होते हैं, पूरा भार कंधों और सिर पर होता है। लगभग 2 मिनट इसमें रुकने के बाद पैरों को थोड़ा सा पीछे झुकाते हैं, और फिर पहले कमर को सीधा करते हैं और फिर पैरों को धीरे धीरे जमीन पर ले आते हैं। जितनी देर सर्वांग आसन किया उतनी ही देर शवासन में विश्राम करते हैं। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन साइड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा विश्राम करना इसे शवासन में सर्वांग आसन के बाद, और फिर बैठते समय बाएं करवट लेकर के ऐसे बैठना चाहिए। यह तरीका होता है। ये सर्वांग आसन, आज की योग यात्रा को हम देंगे अभी विराम, लेकिन योग की यात्रा का ये अवसान नहीं। हर दिन एक नई बीमारी और उसके परंपरागत उपचार योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, भारतीय मनीषा और ज्ञान के चिंतन के द्वारा हम आपकी जिंदगी को संवारने का यह संकल्प, यह प्रकल्प, यह योग की यात्रा हम जारी रखेंगे।